में मत दो तो कोई नहीं है। एक मिनट पॉज करने दे। अच्छा एडमिट कर ऊपर एडमिट ऑल कर देना। एक मिनट बात करेंगे। हाँ हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र सा। जय जी। तो सबसे पहले आज का दस्तूर करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुजी। कीजिए पर 2-2 मिनट से ज्यादा नहीं लीजिएगा। नहीं बस 2 मिनट ही लेंगे। सबसे पहले मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने ये ज्ञान मुझे दिया भक्तामृत का, क्योंकि इसकी वजह से मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाई हूँ, उनको ठीक कर पाई हूँ। एंड मैं पहले अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। फटाफट एक्सपीरियंस बोलते जाओ बस। जी। मैंने जयपुर में एक जने का आइस का नंबर बढ़ गया था, तो मैंने जया जी से पूछ के और आपसे जया जी से पूछ के उनको दिया था भक्तामृत की गाथा, तो उनका आंखों का जो नंबर बढ़ा था ना वो स्टेबल हो गया है। मतलब आगे नहीं बढ़ रहा, जो नंबर है वो तो है ही, बट जो बढ़ गया था वो वापस सही हो गया है। अगर आप तीसरी और पांचवी गाथा दे दीजिए बिल्कुल सही हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। हाँ वही दिया था उनको और अभी भी वो कर रहे हैं। यहाँ पे आज भी एक साध्वी जी को 7 तारीख को मैं मिला था, इसी महीने की 7 तारीख को। उनको धुंधला धुंधला दिखता था, अब बिल्कुल साफ दिखता है बिना चश्मे के। उनका वीडियो भी मैंने कईयों को भेजा है। ओके ग्रेट। मैंने यही 2 गाथाएं दी हैं बिल्कुल सब। और उनको किस भाव से करें वो। जी मैं और बात कर लूंगी उनसे। और एक जने ग्वालियर के हैं, उनको पैरालिसिस का अटैक आया था, तो उसकी वजह से उनका जो बॉडी मूवमेंट है वो मतलब ज्यादा बिस्तर पे ही रहते थे। तो उनको गाथाएं दी थी आपसे बात करके, तो उनमें इम्प्रूवमेंट हुआ है और वो इम्प्रूवमेंट इतना अच्छा रहा है कि 42 डेज उन्होंने पूरा जैसा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं और एक टाइम खाना खाते हैं, नमक का त्याग करते हैं, वो सब उन्होंने करा है। 95% उनको फर्क पड़ा है उसमें। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के काम होते हैं, तो सच में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी काफी ज्यादा साल और जीना है, इसीलिए बर्थडे विश मैंने सबसे पहले आपको करा है, ताकि ऐसा ज्ञान आप हमें और देते रहे और हमारी तरफ से हम बेस्ट कर पाए लोगों का कुछ और अच्छा लंबे समय तक। थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र सा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए धन्यवाद आपका। अपना अनम्यूट कर लीजिए। एक मिनट। अनिश सूर्या जी। अनम्यूट कीजिए अनिश जी। बिल्कुल सही कहा, बोलिए। जय आदिनाथ, जय भक्तांबर। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके आशीर्वाद से हमारे परिवार पे जो सुख मिला है उसकी कोई कल्पना नहीं है, और आपके द्वारा जो लोगों को सहायता पहुंचाई गई है उसका मैं तहे दिल से आपका आभार मानता हूं। और मम्मी कुछ बोलना चाहेगी आपके बारे में। अरे वाह बहुत बढ़िया। नमस्कार जी। नमस्ते। श्रमण भगवान महावीर स्वामी को भाव भरा नमन। पूज्य गुरुदेव को भाव भरा नमन। आपको सादर जय जिनेन्द्र। आज सुहावना अवसर आया है, खुशियों की सौगातें लाया है, क्योंकि आज हमारे भाई साहब जयविन जैन का जन्मदिन है। न फूलों से न हार से, हृदय के आत्मीय भाव से आपका स्वागत, अभिनंदन। जीवन का हर पल करता है आपका स्वागत। आपके रोम रोम में बचे सेवा और परोपकार के संस्कार। ऐसे आपके जन्मदिन पर सूर्या परिवार की यही भावना, आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और ऐसे ही सेवा परोपकार के कार्य करते रहे। सुबह की कलियों ने आपको पैगाम भेजा है, महकते फूलों ने आपको सलाम भेजा है। मुबारक हो आपको जन्मदिन बहुत बहुत। सूर्या परिवार आपको खुशियों का पैगाम भेज रहा है। आप ऐसे ही सेवा परोपकार के कार्य करके लाखों की जिंदगी में जो खुशियां भर रहे हैं, सबसे बड़ी जिंदगी की खुशी आप उनको ठीक करके दे रहे हैं। तो आपका ये कार्य चलता रहे, भगवान आपको दीर्घायु स्वस्थ रहे
आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बार बार दिन ये आए, दिल ये गाए, आप जियो हजारों साल, यही सूर्या परिवार की भावना। जय जिनेंद्र। बैठो बैठो, बात बोल रहे हैं आपसे कुछ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपकी बहू कुछ बोलना चाहेगी? बैठिए। वक्त से बोलती रहती है कुछ कुछ। ओके, एक मिनट आपकी आवाज नहीं आ रही, एक मिनट वापस कीजिए, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए अनीश जी। हाँ ठीक है, बोलिए। इंदौर आने का आपको भाव भरा निमंत्रण। आप अपनी सुविधा से इंदौर जरूर जरूर पधारे और हमारे नए घर में प्रवेश कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें, यही हमारी शुभ भावना है। जरूर, बहुत अच्छा बन गया आपका नया घर, आते हैं जरूर, आपको आना पड़ेगा। आपके चरण पड़ने चाहिए हमारे नए मकान पे, और वहाँ अपन साधना करेंगे भक्तांबर की। जरूर करेंगे। तनु आ रही है, तनु को बुला रही फास्ट। तनु, हैप्पी बर्थडे। हाँ जी तनु जी। हाँ जय जिनेंद्र, हैप्पी बर्थडे। हाँ बोलिए। बस और बढ़िया। बस चलिए ठीक है, खुश खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। बस आपका आशीर्वाद चाहिए और क्या। चलिए खुश रहिए, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ ओके, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, आइए अब। अनीश जी हो गए, लीना जी, लता जी, लीना जी जो भी बोलना चाहें वो आपने, अगर लैपटॉप है तो रिएक्शंस वगैरह पे हाथ खड़े कर लीजिए, मोबाइल में है तो मोड में जाके अपने हाथ खड़े कर सकते हैं। माइनस ओके ओके, अनम्यूट कीजिए। हैप्पी बर्थडे। मेरी तरफ से थोड़ा सा मुंह मीठा कर लीजिए अभी ऑनलाइन। ओके, हो गया, वो मीठा हो गया, खा लिया। बस गुरुजी आपको मुंह मीठा कराने के लिए ही किया था मैंने, बाकी सब जो आपका आशीर्वाद है बहुत अच्छा चल रहा है सब। चलो खुश रहिए। डिम्पल बोलेगी अभी, ठीक है, अनम्यूट कर लीजिए। डिम्पल अनम्यूट कीजिए, डिम्पल। हो गया, बोलिए। जय जिनेंद्र, जय भक्तामर। विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ऐसे तो बहुत सारे 5 सालों में दादाजी के आशीर्वाद से एक्सपीरियंस है, पर अभी रिसेंटली एक एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर करना चाहूंगी। अभी हम लोग पालीताना यात्रा करने गए थे। इट वाज माय फर्स्ट यात्रा इन पालीताना, और हम सब एक साथ डूंगर चढ़ रहे थे। तभी किसी किसी को लग रहा था कि हम कर पाएंगे कि नहीं, पर डूंगर चढ़ने से पहले ही भक्तामर की फर्स्ट और सेकंड गाथा मौन होके जब तक यात्रा पूरी नहीं हुई तब तक की, एंड हैविंग अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और रिटर्न में हम और दादाजी मिले थे अडी द्वीप में, विच वाज अ स्पीचलेस एक्सपीरियंस इन माय लाइफ।
और वही दिन का हमारा टिकट था। वहाँ मेरी भतीजी का ट्रेन में तबीयत ऑल ऑफ अ सडन खराब हो गया था। कंटिन्यूअस भक्तामर की साधना कर रहे थे और मैंने बोला कि अगर आदिश्वर दादा आप हमारे साथ हो तो कुछ मिराकल कर दो और ये लड़की अनकॉन्शियस हो गई है, उसे खड़ा कर दो कुछ भी करके। हम S1 में थे और S11 में एक दादाजी, जयविंद दादाजी की तरह ही सेवा भावी थे। वो एक लड़का उनको लेके आया और उन्होंने एक्यूप्रेशर के पॉइंट दिए और कंटिन्यूअस ये साधना चल रही थी। बोला कि देखते हैं, बाकी चांसेस बहुत कम है, उनको हॉस्पिटलाइज्ड ही करना पड़ेगा। पर आदिश्वर दादा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मेरी भतीजी थोड़ी ही देर में अनकॉन्शियस हो गई। वो एकदम कॉन्शियस हो गई और सबके साथ बात करने लगी। इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस व्हाट आई शेयर विथ यू। थैंक यू। जय जिनेंद्र, जय भक्तामर। बहुत बढ़िया। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओके। हाँ देखिए, हाँ एक सेकेंड, आप ज्वाइन हो जाइए मोना जी, आप ज्वाइन हो जाइए। मोना जी अपनी बात कुछ कहना चाहेंगी, आ रही है लाइन पे। चलिए हम तब तक अपनी बात कर लेते हैं। जो लोग लेट ज्वाइन हुए या आज मेरे द्वारा भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, खैर जो भी है, मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा। देखिए एक मिनट, मैं वेट कर रहा हूँ ये ना कि तब तक कोई और अपना अगर बोलना चाहे एक्सपीरियंस तो पहले वो बोल लें। हाथ खड़े कर लीजिए जो बोलना चाहें। जिनके वीडियो ऑन नहीं है जरा वीडियो ऑन कर लें तो अच्छा है। जिनके भी वीडियो ऑन नहीं है वीडियो ऑन कर लीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। भारती शाह, जयश्री, सपना, जितेंद्र, नीलेश, सुरभि जैन और शुभिता जी, पिस्ता जी। पिस्ता जी आपने बोला है, बोलना है? पिस्ता जी ने बोला, नहीं बोला? पिस्ता जी आपको आपको लीजिए एक मिनट। पिस्ता जी ये देखिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ हो गया, बोलिए पिस्ता जी। पिस्ता जी बोलिए। जय गुरु जी, प्रणाम। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो गुरु जी। धन्यवाद आपको। बोलिए बोलिए। आपके यहाँ एक काम कीजिए, आप वीडियो ऑफ कर लीजिए तो आपकी आवाज आ जाएगी। आपका वीडियो थोड़ा सिग्नल कम है। हाँ अभी आप बोलिए, अब आपकी आवाज आएगी, बोलिए। आप वो वीडियो दिखा दीजिए गुरु जी, कल वाला। कल वाला कौन सा? वो वीडियो तारा का? हाँ उनको बोला मैंने, अभी वो लाइन पे आ रही है, वो ज्वाइन हो रही है। हो रहे क्या? अभी अभी जस्ट आपसे पहले उनको ही बोला मैंने। अच्छा, वही एक्सपीरियंस हुआ था मेरा एक तो। और भी है, 2-3-4 लोगों ने कहा पर मैं उनको फोन नहीं कर पाया। अच्छा। हाँ आप अपना एक्सपीरियंस बोलिए तब तक वो आ जाएंगी लाइन पे। मेरा तो मैंने पहले सब सारा बोल चुकी हूँ गुरु जी, बहुत सारे। आ गई मोना, ठीक है लेता हूँ मैं मोना को। हाँ मोना को ले लो गुरु जी। इसमें ठीक है, क्या कर रहे हो? हो गया ना चालू?
अनम्यूट की, हाँ हो गया ना इनका। बोलिए। हाँ बोलिए जी, बोलिए। आपके यहाँ 2 मोबाइल है शायद। हाँ जय जिनेंद्र, आपके बारे में मैं कुछ कहूँ, आप अपने मुंह से ही बोल दीजिए, कब आपने गाथा ली और क्या हुआ? मैंने दिसंबर में स्टार्ट किया था। दिसंबर में तो बच्चा हो गया। लास्ट वो टाइम गाथा ली थी आपसे मैंने, उस भक्तांबर की। उसके बाद हम लोग मैंने गाथा से स्टार्ट किया। आप भूल गए फरवरी में आपने ली थी, 45 दिन बाद हुआ, भूल गए? दिसंबर कहाँ, दिसंबर तो चल रहा है अभी। गुजरात गए थे। हाँ नहीं ये मंथ में नहीं, जब मैंने गाथा ली थी उसके बाद मेरे को 45 डेज के लिए आपने गाथा दी थी। तो मैंने गाथा और पूरा मतलब पाठ सभी श्लोक और सभी अच्छे से स्टार्ट किया था। तो सॉरी स्टार्टिंग से बताती हूँ, अभी वापस भूल गई। फर्स्ट मेरे घर पे आंटी जी आए थे, मतलब मेरे को बहुत टाइम हो गया, बच्चा नहीं हो रहा था। जो मेरे पिस्ता जी ओसवाल करके, उन्होंने मेरे को बताया कि आप एक बार आओ, जेविन जैन जी से मिलो, वो आपको बताएंगे रास्ता कैसे क्या करना है, भक्तांबर का पाठ करके ऐसा। तो मैं उनके साथ बात करने के बाद आई थी मैं मिलने के लिए आपसे। फिर आपने मेरे को जो गाथा दी थी 45 डेज की भक्तांबर की, तो मैं उसके बाद फिर गाथा करने के बाद हमको बीच में एक बार कुछ काम होने की वजह से हम लोगों को गुजरात भी जाना पड़ा। हम लोग जाके आए, बीच में गाथा मेरी 7 दिन की रह गई थी, तो उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। लेकिन उसके बाद हम लोग लॉकडाउन भी हो गया था, लॉकडाउन होने की वजह से उसके बाद मेरा कंसीव भी हो गया था। 45 डेज में 7 डेज कम थे, मेरा पीरियड्स आने की वजह से फिर हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी मैं। लेकिन उससे पहले मेरा कंसीव हो गया था। होने के बाद अभी मेरे को दिसंबर में डिलीवरी हुई, बेटी हुई है, आपके आशीर्वाद से और भक्तांबर का पाठ करने की वजह से। बहुत बढ़िया। हाँ, और आंटी जी की आशीर्वाद से, आंटी जी ने मेरे को आपसे मिलवाया। हाँ। और कोई खास बात आपके घर में कितने? मैं मेरे हस्बैंड के लिए भी कर रही थी, बेटे के लिए भी कर रही थी। तो उसके बाद टचवुड अभी तक तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे उनको पेट में दर्द होना और हेडेक, माइग्रेन का प्रॉब्लम था। आप गाथा दिए थे वो कंटिन्यू, मैंने दोनों बेटे का और हस्बैंड का भी मैंने साथ में किया था। रात को 3 o'clock के बाद मैं करती थी। तो वो भी अभी तक टचवुड बीमार नहीं हुए वो गाथा करने के बाद। देखिए यही चमत्कार है कि जो बिना मेरे को दवाई। तो बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है इसके लिए। तो हमारे घर में बेटी भी नहीं है, तो आप मतलब लक्ष्मी है हमारे घर में। मेरे हस्बैंड के 4 भाई है और देवर के 2 बच्चे हैं, मेरे एक बेटा है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। आप आए, ज्वाइन किया एक बहुत शॉर्ट नोटिस पे। हाँ, मैं कहा लोग आपके मुंह से सुने तो ज्यादा। मेरी बेटी भी है लाइन पे, अब हस्बैंड दिखा रहे। नहीं, मेरी बेटी को दिखा रहे हस्बैंड। हाँ वही तो दिखाना था, इसको भूल गया। हाँ, इनकी बेटी को दिखाइए भाई। वो दिखा रहे हस्बैंड। कहाँ दिखा रहे हैं? दूसरे फोन पे। दूसरा फोन कौन से नाम से है? मनोज शाह के नाम से। किस नाम से? मनोज शाह, मनोज शाह। एक मिनट, हाँ दिखा दिया, आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खूब खूब आशीर्वाद। और वो ऐसे दिन पैदा हुई है कि अपने बड़ों की खूब सेवा करेगी। हाँ, मतलब खूब दिल पे। आपको बेटा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही ये बेटी बेटे के बराबर है। इसकी अच्छी डेट को ये पैदा हुई है। ठीक है, चलिए। बढ़िया, बहुत खुशी। अरे वाह, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये आपके बेटा मेरा पार्थ, अपने आशीर्वाद, प्रसीन, आपने नाम रखा था इसका। अच्छा अच्छा अच्छा,
नाम रखने के बाद इसका पढ़ाई में और सब में मतलब बहुत चेंज हुआ। अभी ये समझदार भी हो गया। पहले बात नहीं मानता था, पढ़ाई में भी थोड़ा पीछे था। अभी अच्छा इम्प्रूव है इसका। चलो बहुत बढ़िया, खुशी नाम की। चेंज करने के बाद। चलो, हाँ नाम है, वास्तु है, ये दो चीजें हाँ बहुत कमाल करती है। हाँ। और अपने भक्ताम्बर तो बहुत चमत्कार है। ये मैंने ट्राई किया तो मैंने तो महसूस किया ये चीज को आज। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई आज आपको देख के। थैंक यू। धन्यवाद। बस इस तरह आप भक्तामर करते रहें और आगे बढ़ते रहें जिंदगी में, ठीक है? राइट, अनम्यूट कर लीजिए। हम आगे देखिए, एक बात मैं, हमने जिस तरह से अपनी यात्रा 2018 से शुरू की और बीच में से कम 5-6 कोर्स हो चुके हैं। अब भी जो एक मार्वलस कोर्स होगा भक्तामर पे, एक बेसिक कोर्स होगा ताकि और लोग जुड़ जाए। फिर जो मास्टर कोर्स में भी कुछ एक अलग तरह का होगा कि हम भक्तामर के साथ क्या ऐसा करें कि बहुत जल्दी फास्ट रिलीफ हो जाए, ठीक है? तो वो चीजें साथ में कई तरीके से आपको दी जाएंगी कि ये भक्तामर की ही गाथा है, आप इसके साथ ये जोड़ लीजिए, आपका काम जल्दी हो जाएगा। और कई एक्सपीरियंस आ चुके हैं, कईयों का मैं और वेट कर रहा हूँ। जैसे ही वो एक्सपीरियंस आएंगे मैं शुरू कर दूंगा। मेरा हमेशा है कि मैं पहले एक्सपेरिमेंट करता हूँ, सक्सेस होता हूँ तो आपको देता हूँ। आज इसी का ही रिजल्ट है कि इतनी सक्सेस रेट आती है। जैसे एक डॉक्टर का देखा कि रातों को नींद नहीं आती थी, इनके बच्चे का देखा, एक को ब्रेस्ट कैंसर था, बाद में वो लेडीज आई थी, मैंने वीडियो भेजा होगा, आप कईयों को मिला है। बोन कैंसर हुआ था उनको, बाद में 4th स्टेज थी, डॉक्टर ने बोला सिर्फ भक्तामर किया, बिल्कुल बाहर आ गई 100%। दोबारा चेक कराया तो डॉक्टर बोलते हैं कैंसर ही नहीं है। तो घर में औलाद, रात को नींद नहीं, कैंसर, क्या क्या। कोविड में तो कमाल किया आपने सब लोगों ने, एक एक ने 50-50 को ठीक किया कोविड में। और इस तरह से हम कार्य करते रहे। आज मेरे जन्मदिन पर सबको दिल से शुभकामनाएं, सभी जीवन में आनंद मंगल प्राप्त करें, सुखी संपन्न बने, प्रगति करते रहें, आपस में प्रेम हो और स्वस्थ रहें, सुखी रहें और जीवन में भक्तामर के माध्यम से अपना तो करें, औरों का भी करें। जैसे जैसे आप औरों का करेंगे इतनी शांति मिलेगी, सुबह से शाम तक आप बहुत शांत फील करेंगे। और ये है कि भक्तामर हमेशा श्लोक की साथ में मंत्र वृद्धि कीजिए। आज लेने को तो देने को तो मैं इतना कुछ बैठा था कि मैं दूंगा, पर ये 40-45 मिनट्स का जो आज है, कोई बात नहीं। अब जब हम शुरू करेंगे तभी ये सब चीजें मैं बता पाऊंगा। लेने को तो बहुत कुछ बैठा था कि आज मैं और भी कुछ नहीं। महाग्रंथ की पूजा समझ, KLP, KTLP, हैप्पीनेस बर्थडे, ठीक है, राइट। चलिए, तो और कोई अपनी बात कहना चाहे? मनीषा सिंह, ठीक है, ठीक है। और ठीक है, 10 मिनट है, 10 मिनट है अपनी बात, हम 10 मिनट पूरी करते हैं। और कोई अपनी बात कहना चाहे? रविंद्र जैन, आपकी बात हो गई, आप दोबारा कहना चाह रहे हैं? ओके, लेता हूं आपको। हाँ, एक मिनट अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, बोलिए। हाँ गुरुजी, नमस्ते। नमस्ते। जैसा कोई पेशेंट हो या कोई घर में बीमार हो या जो नहीं कर सकता, उसके अपन ने क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए? बहुत सही क्वेश्चन किया आपने।
हाँ। देखिए कई दफे हम यहाँ बैठे हैं, पेशेंट है अमेरिका में, रूस में, तो थोड़ी अपन जागृति कर सकते हैं। क्या होता है इसके लिए, आप संकल्प कीजिए आपका क्या रिलेशन है। अगर कोई रिलेशन तो रिलेशन का नाम लीजिए, कोई भी रिलेटिव है और उसका नाम लीजिए, तो उस जगह का नाम ले लीजिए। 3 चीजें अगर आप कर सकते हैं, रिलेटिव, आपका नाम, दोस्त है तो दोस्त बोलिए, उसका नाम लीजिए, कहाँ है वो, सिटी, और ये संकल्प लीजिए कि ये जो मैं भक्तामृत की गाथा कर रहा हूँ, इसका शुभ प्रभाव उसको मिले। ठीक है, और इसी तरह से जैसे अपन एंड करते वैसे एंड कर लीजिए। ठीक है। दूसरा, अपने घर में भी अपन किसी के लिए भी कर सकते हैं, घर में भी कोई भी किसी के लिए कर सकता है, पर एंड में जैसा मैंने सबको बताया कि भक्तामृत की पहली दूसरी गाथा सिर्फ गाथा शुरू जरूर करना है। क्यों करना है वो मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर भी जैसे हम मंदिर जाते हैं, मूल नायक भगवान को नमन करते हैं, साइड में भगवान देवी देवताओं को सबको नमन करते हैं, अपनी जो क्रियाएं कर लेते हैं, उसके बाद अब जब बाहर वापस आने लगते हैं सारी क्रियाएं करने के बाद, तो क्या करते हैं, मूल नायक भगवान को नमन करते हैं। या मूल नायक भगवान अपने पहली दूसरी गाथा में क्या था, प्रथम जिनेन्द्र, दूसरी गाथा की आखिरी शब्द है प्रथम जिनेन्द्र। प्रथम जिनेन्द्र कौन है, आदिनाथ भगवान। तो उनको वापस नमन कीजिए और बाहर आ जाइए। तो ये हम घर में जब भक्तामृत का पाठ करें, और दूसरा मेरी किताबों में मैंने दिया हुआ है भक्तामृत शुरू करने का पाठ और भक्तामृत संपूर्ण होने के बाद बोलने का पाठ, शुरू की स्तुति और बोलने का पाठ, इंट्रोडक्शन, वो आप कीजिए। अब पहली दूसरी गाथा जरूर बोलिए, बस इतना कीजिए। अगर वो वहां है, आपने पानी रख के बैठा, तो आप लोग पानी पी लीजिए। भाव ये लाइए कि जो हम पानी पी रहे हैं, ये पानी उसको जा रहा है। अच्छा, हम पी रहे हैं, काम ले रहे हैं, पर ये पानी का प्रभाव उसको मिल रहा है। अच्छा। अब बीमार है तो उसकी नाभि पे जरूर लगाइए, लिटा दीजिए उसको। बीमार है तो क्या करना है, जैसे पंचामृत हम 5 जगह लगाते हैं, उसकी नाभि में लगाइए, उसको लिटा दीजिए। और जब तक पानी पूरा सौंप ले, क्योंकि ये नाभि 72,000 नाड़ियों से जुड़ी हुई है, वो वहां तक पहुंचता है। तो इस तरह से ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई और क्वेश्चन हो तो तुरंत बोल लीजिए, मैं जवाब दे देता हूँ, नहीं तो सब लोग वैसे जुड़े हुए ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। चलिए, अब ज्यादा टाइम तो है नहीं, 5-1 मिनट बचे हैं हमारे पास। कोई और जो हाथ खड़ा करना चाहे, बोलना चाहे, तो तुरंत अपने हाथ खड़ा करें। धन्यवाद रवींद्र जी। जय गुरु जी, जय। धन्यवाद। अनम्यूट कर लीजिए रविंद्र जी अपने आपको। ठीक है, हाँ, अभी कोई भी अपनी बात और बोलना चाहे, क्योंकि अब प्रोग्राम तो मुश्किल से 5-1 मिनट का ही बचा है। जो भी कोई बोलना चाहे अपनी बात, कोई क्वेश्चन हो उनके दोबारा ले सकता हूँ मैं। कोई क्वेश्चन किसी का? बहुत बढ़िया, सब इतने ट्रेंड हो गए कि अब कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है। सब अपने जो वीडियो ऑन गया, अगर तुरंत वीडियो ऑन कर लीजिए, कोई टाइम तो बचा नहीं मेरे पास, आपके मैं दर्शन कर सकूं आज और एक आशीर्वाद दे सकूं। जो वीडियो से जुड़े रहेंगे, 1 मिनट, जो भी जुड़े रहेंगे उनको आशीर्वाद। धन्यवाद, आप सब जुड़े, और आशा करते हैं जैसे ही हम कुछ करेंगे तो आप सब लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, और उसके बाद उनका हम चाहते हैं बड़ी संख्या में शुरू करें ये काम। 1 मिनट चार्ट पे कुछ है, आप क्या घबराहट हो रही है इसको, एलिना जी, मीटिंग खत्म होने के बाद आप बात कर लीजिए, ठीक है। चलिए एंड करें मीटिंग आज की। आप सब जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शॉर्ट नोटिस पे, और नेक्स्ट टाइम कुछ बड़े रूप में लेके आते हैं। शांति जी वगैरह सभी, शांति जी
देखिए कई लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे। अंजू जैन कुछ बोलना चाहेंगे आप? अंजू, और कोई है यहाँ पे? नेहा, नितेश, ठीक है, चलिए आज प्रोग्राम एंड करते हैं इस शुभकामना के साथ। एक मिनट हितेश सिंह भी, हाँ तुरंत बोलिए हितेश जी, अनम्यूट कीजिए। प्रणाम, जय जिनेंद्र, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। राखी के दिन मैं मेरी बहन से मिलने के लिए 29 अप्रैल को नहीं रहे वो, तो उस पहले पर्व में मिलने के लिए मैं जोधपुर से उदयपुर बस में सवार हुआ। 6 साढ़े 6 बजे 10:30 पहुंच जाऊंगा, शाम को वापस रवाना हो जाऊंगा। 9:38 पे 8:30 के बाद बस खराब सुनी हुई, 9:38 पे बस पूरी खराब हो गई। मैं मेरे इंतजार करता रहा, 10:38 हो गए, इंतजार करता रहा। 11:38 पे जाकर के फिर मैंने अपने आप को संयोजित किया कि और आदिनाथ भगवान को और आपका नाम लेके बोला कि हे प्रभु, मैं जिस बस में यात्रा कर रहा हूँ उस बस में स्त्रियां अपने भाइयों की राखी बांधने के लिए जा रही है। अब ज्यादा तो क्या, मैं आपका स्मरण कर रहा हूँ और आप ऐसी व्यवस्था करें। और शायद 11वां या 12वीं बार मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, छठा और 45वां और अंतिम किया, और 10 या 11वीं बार किया होगा, और मुझे एकदम हल्का सा आभास हुआ कि कोई बस जाके रुक गई है। तब तक कोई जनता भागती हुई आई, अगर चलो 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 दूसरी बस आ गई। बहुत बढ़िया। और उस आवाज से मेरे को नहीं हुआ, बस यही किया कि मैं आदिनाथ, मैं तो कोई बात नहीं, पूरी शूट चल जाएगा, वो स्त्रियां हैं, वो जिस भाव से जा रही है और कईयों को वापस भी आना पड़ेगा, तो उनके सहयोग के लिए मेरा भी सहयोग हो जाएगा, ये आपसे निवेदन है। बहुत अच्छा काम किया आपने, कि ऐसे वक्त में आपने भक्तमल को याद किया, आदिनाथ दादा को याद किया, बहुत खुशी की बात है। बस वो एक क्षण ऐसा भावपूर्ण था कि मैं अपने आप को भी बड़ा हल्का महसूस किया। अब वो उसमें ये हो गया कि दूसरों के सहयोग के मैंने कहा प्रभु मेरा भी सहयोग हो जाएगा, तो ये आपसे निवेदन है। और ये सब संस्मरण मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, और उस पवित्र दिन वो रक्षाबंधन, हाँ, सबकी खुशियों के लिए, उनकी रक्षा के लिए। एक बात, पहली, दूसरी, तीसरी, छठी, 8वीं और 28वीं गाथा अगर करते हैं, ये ब्रह्मास्त्र है, इतना अब हो चुका है इसका, तो ये जो 6 गाथा है वो जरूर कीजिए। रात को सोते हुए, सुबह उठते हुए तो कम से कम कीजिए। पूरा भक्तामल न पढ़ पाए, श्लोक मंत्र रिद्धि 1 to 48 श्लोक मंत्र रिद्धि न पढ़ पाए, तो कम से कम ये 6 गाथा तो अवश्य कर लें। लास्ट में पहली दूसरी का श्लोक कर लें। आपका बहुत बहुत आभार। दूसरी बात, धन्यवाद आपका। दूसरी बात, इससे जो जब हम सुबह कर लेते हैं, पूरा देखो पूरा दिन कैसे शांति से आराम से निकलता है, दिन का कोई भारी महसूस नहीं होता आपको, है ना? एक्सपीरियंस सबका है। पूरा दिन भर इतना शांति से निकल जाता है। जिस दिन नहीं करते वो दिन पूरा थोड़ा मुश्किल से कटता है, और सुबह कर लिया तो बड़े आराम से पूरा दिन निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। केटीएल भी दोबारा बात करना चाहेंगे, मैं उनको लेता हूँ लाइन पे। 1 मिनट टाइम। और केटीएल भी सब, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। केटीएल भी सब अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जय जिनेंद्र गुरु जी। हाँ जय जिनेंद्र। बर्थडे की शुभकामनाएं आपको, जन्मदिन की। धन्यवाद। स्वस्थ और मस्त रहें और आपका आशीर्वाद बना रहे।